नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है टॉर्क के बारे में। क्या टॉर्क होती है जो इंजन देता है, कैसे वो आती है, कहां से टॉर्क मिलती है और टॉर्क का मतलब क्या है, उस सब के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर तो कर ही सकते हैं। जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इतना टॉर्क एट इतना आरपीएम लिखा आता है, और जब भी अगर बात करें कि इंजन की बात करते हैं तो इतना टॉर्क एट इतने आरपीएम लिखा हुआ आता है, या फिर गाड़ी के व्हील पे बात करें तो उस पर भी कोई ना कोई टॉर्क लगती है। तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क होती है कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट। जैसे आप मान लो किसी को भी घुमा रहे हो तो इस पे आप कितनी ताकत लगा रहे हो, फोर्स को अगर रोटेशनल में देखा जाए तो उसे टॉर्क बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो मेरा वेस्ट है, ये मेरा एक पॉइंट है और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो यहाँ पे एक ट्विस्टिंग फोर्स लग रही होगी जो इसको घुमाने की कोशिश करेगी ऐसे। तो जो ट्विस्टिंग फोर्स है, मतलब यहाँ पे मैं अगर मान लो एफ फोर्स लगा रहा हूं और ये आर डिस्टेंस है इस सेंटर से, तो यहाँ पे एफ इंटू आर करके जो भी मेरा वो आएगा न्यूमेरिक वैल्यू, वो होगा न्यूटन मीटर टॉर्क। तो इतने न्यूटन की टॉर्क है, इतने मीटर का रेडियस है, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने न्यूटन मीटर की टॉर्क आ जाएगी। इस हिसाब से चलता है टॉर्क का फंडा। तो अब बात करते हैं इंजन के अंदर टॉर्क कहां से आती है। इंजन के अंदर होता है क्या, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, पिस्टन के ऊपर क्या होता है, फ्यूल जल रहा है। तो अब बात करते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे पिस्टन है, तो इसके ऊपर जो भी फ्यूल जलेगा तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसको बोलते हैं ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है, मीन इफेक्टिव प्रेशर जिसे बोलते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला बताऊं तो ब्रेक पावर का फॉर्मूला होता है PLANK। तो ये जो P है ना इसमें, तो वो P होता है प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को यहीं रखूं, बाकी सारी चीजों को यहां ले जाऊं, तो प्रेशर निकाल सकते हो ब्रेक पावर के थ्रू, तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। अगर आप इंडिकेटेड करोगे तो इंडिकेटेड प्रेशर जो इसके ऊपर उस टाइम पे लग रहा होगा, इंडिकेटेड जितना होना चाहिए प्रेशर, वो आ जाएगा। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इसलिए लिया जाता है क्योंकि सारे लॉसेस को काउंट करने के बाद देखा जाता है कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, कितना प्रेशर लग रहा है। अब इसके ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है, मान लो कुछ प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर जनरेट होगा इसके ऊपर। उसके बाद इसका जो एरिया है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फोर्स आ जाएगी। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, अब ये इसका सेंटर है, तो इसकी फोर्स लगने की वजह से कुछ इस तरह से घूमेगा। तो जब इस पे फोर्स लगेगी तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही वाला फंडा हो रहा है कि ये इसकी तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये जब नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है इसकी वजह से ये वाला जो शाफ्ट है ये घूम रही है। तो अब वही वाला फंडा है कि ये फोर्स लग रही है, और फोर्स के बाद इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस ले लेंगे तो F इंटू आर करके इस शाफ्ट पे टॉर्क लगने लगेगी। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है, इसका और इसका जो कनेक्टिंग रॉड का सेंटर डिस्टेंस लिया जाता है। उसके बाद इस फोर्स का जितना भी मीन इफेक्टिव प्रेशर से जो फोर्स निकल के आएगी, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो फिर निकल के आ जाएगा कि मेरी टॉर्क कितनी मिल रही है मुझे इंजन की शाफ्ट पे। अब इंजन पे तो कुछ ना कुछ टॉर्क मिल गई, लेकिन इसके बाद क्या होता है, मान लो मेरा इंजन किस एक्स अमाउंट ऑफ टॉर्क दे रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी जो है उसे कुछ अलग अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, क्योंकि गाड़ी को तो पूरा घुमाना है। इंजन ट्रांसमिशन घुमाता है, इंजन के बाद ट्रांसमिशन घूमते हैं, ट्रांसमिशन के बाद व्हील्स घूमते हैं। गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा पावर ये एक छोटा सा इतना छोटू सा जो इंजन है वो जनरेट नहीं कर सकता। तो हम छोटे इंजन से अगर हम उतनी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो बीच में लगा देते हैं ट्रांसमिशन। तो जैसे ये ट्रांसमिशन आएगा तो इसमें कुछ रिडक्शन किया जाता है। इसमें दूसरा गियर सेट भी होता है, वो कहीं और रखा हुआ है मैंने अभी। तो वो जब दोनों मिलके जब एक गियर रिडक्शन करते हैं, उसकी वजह से टॉर्क का गेन होता है। गियर रिडक्शन में क्या होता है कि जब मैंने रिडक्शन करूंगा ना, तो उसकी वजह से स्पीड कम होगी, रोटेशनल स्पीड कम हो जाएगी गियर्स की या फिर शाफ्ट की, लेकिन टॉर्क बढ़ जाएगा। तो इंजन से लेकर व्हील तक जो मेरे को टॉर्क पहुंचानी है, उसके बीच में लगा दिया मैंने ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे हमारा टॉर्क जनरेट हुआ इसकी वजह से, तो यहाँ पे हमने टॉर्क को गेन कर लिया। टॉर्क गेन करने के बाद हम चले गए व्हील्स तक, और व्हील्स पे हमें मिल गई थोड़ी सी एक्स्ट्रा टॉर्क, उसकी वजह से गाड़ी घूमने लगी। तो टॉर्क अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि जैसे मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाला, इसके ऊपर जितना भी प्रेशर जनरेट हुआ है वो प्रेशर निकाला, उसके बाद इससे मेरे को इसका एरिया तो पता ही है मुझे, क्योंकि मेरे को इसका डाया पता है, तो डाया पता है, मैंने एरिया निकाला, इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फोर्स आ गई। फोर्स आने के बाद मेरे को इन दोनों का सेंटर डिस्टेंस, एक ये वाला शाफ्ट और एक ये वाला शाफ्ट, इन दोनों का अगर मैं सेंटर डिस्टेंस ले लूंगा, कनेक्टिंग रॉड की ये जो पिन है, इस पिन और इस शाफ्ट के बीच का अगर मैं सेंटर डिस्टेंस ले लूंगा तो मेरे को F इंटू आर मिल जाएगा। तो जब F इंटू आर मिलेगा, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि टॉर्क कितनी मिल रही है मुझे शाफ्ट पे। अब मेरे को अगर निकालना है कि ये तो मेरे को पता चल गया कि इंजन की टॉर्क क्या है, लेकिन अगर मेरे को निकालना है कि मेरे जो व्हील है उस पे क्या टॉर्क आ रही है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस टॉर्क से इस गियर रिडक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे व्हील के सेंटर पे कितनी टॉर्क लग रही है। अब अगर मेरे को देखो, मान लो कि मेरा ये जो व्हील है,
इस व्हील के सेंटर में मुझे टॉर्क कितनी मिल रही है। अब टॉर्क के बाद अगर मेरे को निकालना है इस पॉइंट पे, मतलब व्हील जो ग्राउंड के कांटेक्ट में इस पॉइंट पे वो कितनी फोर्स ट्रांसफर कर रहा है, तो मेरे को जो यहाँ पे टॉर्क पता है और मेरे को रेडियस पता है, तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। F इंटू आर इक्वल टू टॉर्क होता है, तो आर जब इधर चला जाएगा टॉर्क बाय, जब आर हो जाएगा टॉर्क बाय आर, तो एफ मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे कितनी फोर्स है वो पता चल सकती है, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक व्हील गाड़ी को घुमाने के लिए कितनी फोर्स आगे दे रहा है। अगर वो फोर्स गाड़ी के टोटल जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, रोलिंग रेजिस्टेंस और एयर ड्रैग रेजिस्टेंस या फिर ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब गाड़ी चल जाएगी, और नहीं हुआ तो नहीं चल पाएगी। तो ये पूरा का पूरा फंडा है टॉर्क के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर अभी तक देख रहे हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता चले टॉर्क होता क्या है, क्योंकि टॉर्क बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज लगती है देखने में, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है। तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर देना। और धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द कमेंट सेक्शन, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आप मुझे कमेंट्स जो भी आपके जो सवाल है, जो भी सुझाव है, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे बताइए, क्योंकि उधर आपसे बात करने में थोड़ी आसानी रहती है, आपसे कांटेक्ट में आने में बहुत आसानी रहती है, तो वहां पे मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।